नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। रामपुर से खबर सामने आ रही है, जहां रोडवेज बस अड्डे की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सुबह से बिजली गुल रहने के कारण रोडवेज के सभी सरकारी कामकाज ठप पड़े हैं और कंडक्टर तथा कर्मचारी टैक्स व कैश जमा करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर है। भीषण गर्मी के बीच न तो पंखे चल रहे हैं और न ही जनरेटर की कोई व्यवस्था है। हद तो तब हो जाती है जब परिसर में फैली गंदगी और टूटे फूटे बोर्ड्स के बीच सावन में हरिद्वार से जल चढ़ाने आने वाले कांवड़िए भी यहीं रुकते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह खामोश और मौन बैठे हैं। इस पूरी बदहाली और रोडवेज की बदतर स्थिति पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रामपुर से शाहबाज खान। शाहबाज जी, ये बताइए कि क्या है पूरा मामला, और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस मामले से आप क्या बताना चाहते हैं। जी मनीष जी, जैसा कि अभी आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि ये व्यवस्था जो है आज सुबह लगभग 6 बजे से जो है रामपुर रोडवेज की गायब है। क्योंकि वहां के जो जिम्मेदार अफसर हैं वो बिल्कुल उस पर बोलने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो वहां के कंडक्टर हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं और भी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि वहां पर जो है टैक्स जमा होता है और वहां पर जो है उसका बिल का जो पैसा जमा होता है वो सब सरकारी कार्य जो है बाधित है। क्योंकि बाधित होने की वजह ये भी है। अच्छा, मैं आपको दूसरी बात भी बता दूं, जी। वहां पर जिस तरीके से आज के दौर में आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश हैं। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हमारे कांवड़ियों को जो है कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रामपुर में जो है लगभग सालों से एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा को देखते हुए भी रामपुर की जो नगर पालिका है तो उसने भी कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था की जो है अपनी जो है पोल खोलने का काम किया है, क्योंकि वहां पर जो है सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं की जा रही है। ऐसे में जो कांवड़ियां हैं वो वहां पर हरिद्वार से जो जल लेकर आते हैं वहां रुकते हैं, 2-2 रात रुकते हैं और उसके बाद में उनको जो है गंदगी का सामना करना पड़ता है। वहां पर जो है काफी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। अच्छा, बिजली की बात अगर की जाए तो बिजली का भी मामला वहां बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि आपने अभी तस्वीरों में देखा होगा, जिस तरीके से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वहां पर जो बिजली के बोर्ड लगे हैं वो बोर्ड भी टूटे पड़े हैं और वहां के स्विच जो है उन बोर्डों के अंदर वो भी टूटे हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। वहां के हमने एआरएम से और जो वहां की प्रभारी केंद्र प्रभारी हैं रोडवेज की ममता सिंह से भी हमने बात करनी चाहिए, तो उन्होंने भी हमें स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये सब बड़ी लापरवाही है सरकारी सिस्टम की, जो है पोल खोलती हुई बड़ी एक लापरवाही उजागर सामने आई है निकलकर रामपुर से। तो ये बड़ी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। जी शाहबाज, मैं पूछना चाहूंगा कि रामपुर में इतनी बड़ी लापरवाही पर अधिकारियों का कोई बयान सामने नहीं आया क्या? मैंने बताया ना अभी कि जिस तरीके से हमने अधिकारियों से रामपुर के बात करने की कोशिश की, तो अभी तक इसमें किसी का भी जवाब जो है निकल करके सामने नहीं आया है। और हमने एआरएम से भी बात करने की कोशिश की थी और भी बहुत से मामले थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं भी चेयरमैन साहब के साथ में हूँ, मेरा फोन जरूर उठाया उन्होंने और उसके बाद में उन्होंने मुझे कोई बैक कॉल नहीं की। तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो है लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं और भी बहुत सी वहां पर जो है रोडवेज के अंदर अव्यवस्थाएं हैं। जी, रामपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर किन बड़े अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है? बड़े अधिकारियों में तो जैसा कि बताया ना मैंने आपको कि वहां पर एआरएम होते हैं और वहां की जो मेन इंचार्ज होती हैं सुधा ममता जी, तो उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, मगर वो भी हमको स्पष्ट जो है जवाब नहीं दे पाई। और जो रामपुर के एआरएम रोडवेज के हैं राम प्रकाश जी, उन्होंने भी हमसे कोई बात नहीं की और उन्होंने यही कहा है कि मैं चेयरमैन साहब के साथ में हूँ, वो आए हुए हैं यहाँ पर, तो जो बात की बाद में मैं आपसे करूंगा। मैंने कहा कि न्यूज 21 जो है सर आपसे जानना चाहता है कि ये इतनी बड़ी समस्या है, क्योंकि जनपद में एक ही रोडवेज है हमारे यहाँ रामपुर के अंदर, तो ये बड़ी समस्या है क्योंकि इस समय जो है कांवड़ का भी माहौल चल रहा है और कांवड़ियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, फिर वहां लाइट की व्यवस्था भी नहीं है बिल्कुल। लाइट की बात अगर की जाए तो रामपुर में लाइट का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं बिजली विभाग के, एक सीम हो चाहे वो एसी हो या एसडीओ हो या रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी हो, तो वो भी इस तरफ को जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता विषय की बात है, क्योंकि रोडवेज में जो है रोडवेज की बात नहीं की जाए बल्कि पूरे जनपद की, क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसे दौर में गर्मी कितनी खतरनाक पड़ रही है और वहां जो है लोगों को गर्मी से राहत के लिए जो है हमने पंखे देखे तस्वीरों के अंदर, आप देख सकते हैं, तो पंखे भी नहीं चल रहा है वहां पर। सब व्यवस्था जो है बिल्कुल खराब है। फैन जो है वहां के बंद पड़े हैं, कूलर वहां बंद पड़े हैं, एसी वहां बंद पड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े सरकारी सिस्टम की लापरवाही है। जैसा आपने बताया कि सावन के अवसर पर वहां पे कावड़ियों की भीड़ लगी है अभी, तो क्या बस स्टैंड पर सावन के अलावा भी लोगों की इसी तरह भीड़ लगी रहती है?
हाँ, मैंने बताया ना कि वैसे भी वहां पर जो रोडवेज के यात्री हैं वो वहां वेट कर अपने आने जाने के लिए है, तो वहां उनको जो है कोई खास सुविधा जो है नहीं दी जाती है। अच्छा, वहां के रोडवेज के अधिकतर कर्मचारी जो है वो सब वहां से गायब रहते हैं और ड्यूटी रहते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। इस समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने किसी से शिकायत की या नहीं? हाँ, लिखित शिकायत की तो बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ के जो कुछ स्टाफ के लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, जी। तो वो भी अपनी शिकायत को लेकर के लगातार वहाँ अपने अधिकारियों की शिकायत करते रहते हैं, मगर उस पर भी जो है कोई गौर और कोई सुनवाई जो है नहीं की जाती है। शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान, किसी के आश्वासन नहीं दिया किसी अधिकारी ने इसके अगेंस्ट? नहीं, नहीं, कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया जाता है, किसी शिकायत पर कोई गंभीरता से गौर नहीं किया जाता है। और वहाँ जो है अधिकतर कितनी बसें तो वहाँ मैं बता सकता हूँ आपको कि रोडवेज में कंडम बसें जो है आज के हालत में वहाँ खड़ी हैं, तो उसकी जो है कोई खुद नहीं लगा है वहाँ। इसकी खबर डीएम अजय द्विवेदी को बिल्कुल नहीं है क्या? वो बस स्टैंड पर बिल्कुल नहीं आए? उन्होंने समस्याएं नहीं देखी यहाँ की? डीएम रामपुर ने जब से चार्ज लिया है तो उन्होंने एक बार वहां विजिट जरूर की थी रामपुर रोडवेज की, उसके बाद उन्होंने वहां जाकर के फिर नहीं देखा है कुछ भी। जी, ये तो जब नए अधिकारी जब भी अपनी कमान संभालते हैं राजनीति की, तब वो जरूर आते हैं ऐसी जगहों पे पहली पहली बार, और उनको दोबारा आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। बस स्टैंड पर फैली गंदगी और बुरी व्यवस्था के बीच यात्रियों और कर्मचारियों का हाल बेहाल है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब इस ओर ध्यान देते हैं। ऐसी ही जनता के मुद्दों से जुड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।